ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके रमण बिहारी के।
बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय किशोरी श्री राधिका रानी की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये आनंद रूपी रस हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एकादशी से लेकर के और निर्जला भीमसेनी एकादशी माने 21 तारीख तक थोड़ा विस्तार से विस्तृत रूप से इस आनंद रस को हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब वैसे तो भगवान की कथा और भगवान अनंत हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आनंद हम लोग ले पाएँ, बस यही हम सभी का प्रयास है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का विस्तार से हम लोगों ने खूब आनंद लिया और भी भगवान के बहुत सारे भक्तों की और भक्ताओं की कथाओं के माध्यम से, उनके चरित्रों के माध्यम से हम लोगों ने आनंद लिया। और कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का भी हम लोगों ने विशेष रूप से आनंद लिया। तो इस तरह का आनंद जब मिलता है, वास्तव में जीवन की सार्थकता तभी है, क्योंकि मानव जीवन हम लोगों ने केवल खाने पीने, विचरण करने, भोग विलास करने और इसी तरह से गंवाने के लिए प्राप्त नहीं किया। जगत गुरु आद्य श्री शंकराचार्य जी महाराज का बड़ा सुंदर श्लोक है। दुर्लभम त्रयमेवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। माने ये 3 चीजें दुर्लभ हैं संसार में। दुर्लभम त्रयमेवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। भगवान ने अनुग्रह किया, देवताओं ने अनुग्रह किया, तब जाकर के हमें ये मानव शरीर की प्राप्ति हुई। लेकिन मानव शरीर की प्राप्ति होने के बावजूद भी मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। हम लोग मनुष्य तो बने, लेकिन मनुष्य के साथ साथ हमारे अंदर मनुष्यत्व भी आना आवश्यक है, आना चाहिए। और वो मनुष्यत्व केवल और केवल भगवान श्री हरि की कथा के माध्यम से ही आ सकता है। अन्यथा संसार में कहीं भी मनुष्यत्व मोल मिलने वाला नहीं है।
मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन मानव शरीर के क्या कर्तव्य हैं, क्या फर्ज हैं, इसका क्या धर्म है, किस तरह से इस जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने की शैली क्या है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, समस्त गुणों का संचय करते हुए जीवन जिया जाए, वही वास्तव में मनुष्यत्व है। माने मानवता, इंसान। और फिर मनुष्यत्व आने के बाद में मुमुक्षुत्व की भी कामना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्व आ गया, अब मुमुक्षुत्व के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। साथ में महापुरुष संश्रय, महान पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का, संत महात्माओं का, सद्गुरुओं का, भगवान के परम लाडले भक्तों का महापुरुष संश्रय, उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी शुभ कामनाएं मिले, उनकी हम लोग सेवा करें, शुश्रूषा करें। क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या, जब महापुरुष कृपा करते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तभी हमें वास्तव में विद्या रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, इन तीनों चीजों को प्राप्त करने का, अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें विशेष प्रयास करने के बाद प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल उनके पास चले जाओ, केवल उनके समीप चले जाओ, तो वो अपना जो गुण है वो आपको प्रदान कर देती हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है, सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, अब ऐसी गर्मी में आप बर्फ खाने में चले जाओ, बर्फ के पास चले जाओ, कोल्ड स्टोरेज में चले जाओ, तो क्या मिलेगा? आपको फ्री में शीतलता मिल जाएगी, माने ठंडक मिलेगी। उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बर्फ के पास जाने की आवश्यकता है। या फिर हिमालय में चले जाओ, जहां बर्फ पड़ती है, वहां गर्मी से राहत मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो बर्फ के पास जाने से शीतलता की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। भयंकर सर्दी पड़ रही है, सर्दी में अग्नि के पास जाने से गर्माहट की, माने गर्मी की प्राप्ति हो जाती है, हमारी सर्दी दूर हो जाती है। अग्नि को पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अग्नि का सहज स्वभाव है, वो आपको ताप माने हीट, वो आपको गर्माहट प्रदान करती है फ्री में, निःशुल्क, क्योंकि उसका अपना निजी स्वभाव है। अब जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि में चाहे बच्चा हाथ डाले तो भी जलेगा, चाहे बूढ़ा डाले तो भी जलेगा, युवा डाले तो भी जलेगा, स्त्री डाले तो भी जलेगा, पुरुष डाले तो भी जलेगा। उसमें गीला डालोगे तो भी जलेगा, सूखा डालोगे तो भी जलेगा, क्योंकि उसका अपना निजी स्वभाव है। भाई, सबका अपना अपना स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना,
एक नदी में या मान लो कि श्री यमुना जी में बिच्छू बह करके जा रहा था और वहाँ पास में ही संत स्नान कर रहे थे। बड़ी पुरानी कहावत है, कहानी, आपको हम केवल स्मरण दिला रहे हैं। तो संतों का हृदय तो दयालु होता ही है। संत को दया आई और संत ने सोचा कि यार ये बिच्छू बह करके जा रहा है इतने गहरे और इतने जल में, अभी ये थोड़ी देर में मर जाएगा बेचारा, लेकिन मैं इसे देख रहा हूं कि ये किस तरह से पार आने के लिए, किनारे लगने के लिए छटपटा रहा है, अपने हाथ पैर मार रहा है, लेकिन पानी का, जल का वेग इतना ज़्यादा है कि ये अपने माध्यम से शायद किनारे नहीं लग पाएगा, इस यमुना जी को या नदी को पार नहीं कर पाएगा। तो संत का हृदय द्रवीभूत हो गया और संत ने अपनी ऐसे अंजलि बनाई और जल में नीचे हाथ डाले और फिर ऐसे अंजलि उठाई, तो बिच्छू जो है संत की अंजलि में आ गया। अब जितनी देर अंजलि में जल रहा उतनी देर तो बिच्छू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके 10-20 सेकंड में या एक आध मिनट में जैसे ही संत की अंजलि से जल निकल गया और बिच्छू जो है हाथों से स्पर्श करने लगा, तो बिच्छू का स्वभाव है, बिच्छू ने देखा कि अरे ये तो मुझे किसी ने पकड़ लिया है। अब बिच्छू को ये नहीं पता कि ये संत हैं और ये मेरे प्राण बचाना चाहते हैं, मैं मर रहा था, मुझे जीवन दान देना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण मजबूर हो करके उनके हाथ में डंक मार दिया। तो सोचो कि बिच्छू जब डंक मारता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। एकदम से बिजली जैसा करंट लगता है, झटका लगता है। वो संतों के हाथ में जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा, हाथ में बिजली जैसा करंट लगा, झटका लगा, एकदम से अंजलि खुल गई। अब जैसे ही अंजलि खुली फौरन बिच्छू जो है फिर से नदी में, फिर से यमुना जी में गिर गया। संत को फिर दया आई, संत ने कई बार उस बिच्छू को उठाया और कई बार अंजलि में लिया, लेकिन बार बार बिच्छू ने डंक मारा, क्योंकि उसका स्वभाव है। लेकिन संत का स्वभाव है कि एक बार यदि किसी को अपना लेते हैं या एक बार किसी को पकड़ लेते हैं या एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसे पार लगाए बिना छोड़ते नहीं हैं। तो उन संत ने भले ही बिच्छू के 8-10 बार डंक खाए, लेकिन आखिरकार उसे पार लगा करके ही माने। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि भाई सबका अपना अपना स्वभाव है। बर्फ का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का स्वभाव है गर्माहट प्रदान करना, और पुष्प का स्वभाव है आपको निःशुल्क सुगंधि प्रदान करना। किसी गुलाब के बगीचे में जाओगे या गुलाब के बगीचे के किनारे से रास्ते से भी गुजरोगे तो भी आपको गुलाब की सुगंधि बिना पैसा खर्च किए प्राप्त हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो फिर आप सोचो कि जब बर्फ के पास जाने से शीतलता मिल रही है, अग्नि के पास जाने से गर्माहट मिल रही है, पुष्प के पास जाने से सुगंधि मिल रही है, तो भगवान की कथा के पास जाने से या भगवान की कथा में बैठने से या सुनने से हमारे जीवन का मंगल क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा।
भगवान की कथा का भी स्वभाव है कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाह जना। ये भगवान की कथा का अपना स्वभाव है। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रीधाम वृंदावन में इस मंगल भवन में अपने अपने घर बैठ करके इस विज्ञान के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अनेकों प्रकार के हमारे जीवन में दुख आते, दर्द आते, अनेकों प्रकार के कलेश आते, अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो संसार के सहारों से दूर नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम भगवान का ध्यान लगाते हैं, जैसे ही रमण बिहारी बांके बिहारी को याद करते हैं, फौरन हमारे जीवन के दुखों का नाश हो जाता है उसी क्षण। क्योंकि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। भगवान का और भगवान की कथा का स्मरण कर लेने मात्र से जीव के दुख दूर हो जाते हैं। एक बड़ा ही सुंदर भाव है। देखो, संसार में दुख तो सबके जीवन में होते ही हैं और सबके अपने अपने दुख दर्द होते हैं। तो उन सब दुख दर्दों की एक ही दवाई है, भगवान की कथा। तो भगवान की कथा में बैठ करके श्रवण करते हुए बांके बिहारी रमण बिहारी से हम लोग प्रार्थना करें तो भगवान हमारे जीवन में आनंद रूपी रस को घोल देंगे। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा मोहन। 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 दूर करो दुख मेरा रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दुखड़े मिट जाए।